नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी में उतर रहे हैं जिन्हें उत्तर भारत में कई नामों और कई पहचानों से जाना जाता है। एक योद्धा, एक संत, एक देवता। उनकी कहानी इतिहास और लोक कथाओं का एक बहुत ही दिलचस्प मिश्रण है। तो सवाल उठता है, आखिर है कौन ये दिव्य योद्धा जिनकी पूजा पीढ़ियों से चली आ रही है। उनकी कहानी ना एक रहस्य की तरह खुलती है जो इतिहास और मान्यताओं के बीच गूंजती रहती है। और उनकी पहचान की पहेली यहीं से शुरू हो जाती है। उन्हें गोगा जी भी कहते हैं, ज़ाहरवीर चौहान भी, और ज़ाहरा पीर के नाम से भी जाना जाता है। हर एक नाम के पीछे एक अलग कहानी छिपी है जो उनके मल्टीफेसेटेड व्यक्तित्व को दिखाती है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि गोगा जी की पूजा का जो दायरा है वो कितना बड़ा है। ये 7 राज्यों तक फैला हुआ है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, उनका प्रभाव कितना कितना व्यापक है। राजस्थान से लेकर पंजाब और हरियाणा तक लाखों लोग उन्हें पूजते हैं, जो उनकी अहमियत को दिखाता है। ये सिर्फ एक स्थानीय कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। अच्छा, अब किंवदंती के पीछे जो ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ ये मानना ज़रूरी है कि जो हिस्टोरिकल एविडेंस है वो बहुत लिमिटेड है, और इसी वजह से उनकी कहानी और भी रहस्यमयी हो जाती है। हालांकि एक चीज़ जो हम पक्के तौर पर जानते हैं वो ये है कि उन्होंने बागड़ देड़गा नाम के एक राज्य पर शासन किया था। उनकी राजधानी थी ददरेवा, जो आज के राजस्थान में है, और इससे उनकी कहानी को एक असली ज़मीन मिलती है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बहस शुरू हो जाती है। उनके जीवन काल को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ का मानना है कि वो 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के समय के थे, तो कुछ कहते हैं कि वो 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच थे, जब दिल्ली के सुल्तानों से युद्ध हुए। लेकिन अगर देखा जाए तो ज्यादातर राजस्थानी विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि वे महमूद गजनवी के ही समकालीन थे। और ये बात हमें उनकी कहानी को एक ठोस ऐतिहासिक टाइमलाइन में रखने में मदद करती है, उनके संघर्षों को एक कॉन्टेक्स्ट देती है। तो चलिए अब इतिहास से निकलकर थोड़ा लोक कथाओं की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि उनके नाम गोगा के पीछे की 2 सबसे मशहूर कहानियां क्या हैं जो उनके दिव्य रूप को सामने लाती हैं। तो देखिए, यहाँ 2 मुख्य मान्यताएं हैं। एक कहानी कहती है कि उनका नाम गुरु गोरखनाथ के दिए गुग्गल फल से आया, जो एक दिव्य आशीर्वाद था। वहीं दूसरी कहानी ये मानती है कि ये नाम गौ यानी गायों की रक्षा करने की वजह से पड़ा। दोनों ही कहानियां उनके डिवाइन कनेक्शन और एक रक्षक के तौर पर उनकी भूमिका को दिखाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि कैसे एक स्थानीय नायक, एक लोकल हीरो, वक्त के साथ एक दिव्य रक्षक के रूप में पूजे जाने लगे। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमें उस समय की सामाजिक ज़रूरतों के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो इसको ऐसे समझिए, उस दौर में, उस इलाके में सांप का काटना एक बहुत बड़ा खतरा था। गोगा जी की बहादुरी की कहानियों ने उन्हें इस डर के खिलाफ एक आदर्श रक्षक बना दिया। इस तरह लोगों की जरूरत ने एक नायक को देवता बना दिया। और ये विश्वास इतना गहरा है कि आज भी लोग मानते हैं कि सिर्फ उनका नाम लेने से सांप के जहर का असर खत्म हो सकता है। ये दिखाता है कि वो अपने भक्तों के लिए कितने जरूरी देवता हैं, जो जिंदगी और मौत के बीच एक रक्षक बनकर खड़े हैं। और अब आते हैं गोगा जी की विरासत के शायद सबसे अनोखे पहलू पर। अलग अलग धार्मिक समुदायों में उनकी पूजा, जो उन्हें कल्चरल हार्मोनी का एक बहुत बड़ा प्रतीक बनाती है। और ये बात बिल्कुल साफ है, हिंदू उन्हें लोक देवता मानते हैं, तो वहीं कई मुसलमान उन्हें ज़ारा पीर यानी चमकदार संत के रूप में पूजते हैं। ये धार्मिक एकता का एक अद्भुत उदाहरण है, जहां आस्थाएं सरहदों को पार कर जाती हैं। तो आखिर में इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? गोगा जी की पहचान के इतने सारे पहलू हैं, तो आइए देखते हैं कि उनकी विरासत आज भी इतनी मजबूत क्यों है। और ये कितनी दिलचस्प बात है कि 15वीं शताब्दी के जैन ग्रंथों में उनकी पूजा का विरोध मिलता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनका पंथ उस जमाने में ही इतना फैल चुका था कि उसे एक चुनौती के रूप में देखा जाने लगा। और आखिर में ये लाइन उनकी पूरी शख्सियत को एक साथ जोड़ देती है। एक योद्धा, एक संत, एक लोक देवता और एक सांस्कृतिक सेतु। वो सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि अलग अलग समुदायों को जोड़ने वाली एक शक्ति थे। और ये कहानी हमें एक आखिरी
लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। गोगा जी की कहानी से ये सोचना लाजमी है कि हमारी अपनी स्थानीय लोक कथाओं में ऐसे कितने और नायक छिपे हो सकते हैं जो एकता और सद्भाव का प्रतीक है और जिनकी कहानियां हमें आज भी प्रेरणा दे सकती हैं।